फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो स्कूल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसमें जो फोर्थ यूनिट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो आपके पास टॉपिक है अभी मैं जो आपको बताने वाली हूँ, कुछ सामान्य उभरती बीमारियाँ। ये देखिए क्या है, सामान्य बीमारियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी सामान्य बीमारियाँ हैं जो हो सकती हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कंटेंट में कि आयोडीन की कमी थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे थायराइड ग्रंथि है, अगर थायराइड ग्रंथि है उसमें अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या करती है, वो अपना कार्य सही से नहीं कर पाती है। उस कार्य को करने में उसे बहुत टाइम भी लगता है, या फिर क्या कह सकते हैं कि वो बाधा पड़ती है, उसमें बॉन्ड होता है। फिर देखिए क्या है कि सामान्य बीमारियां कई तरीके से आ सकती हैं। शरीर की संरचना के अकॉर्डिंग हो सकती हैं, खान पान अगर अच्छा नहीं है तो भी हो सकती है, या फिर जो हमारा बिहेवियर है, हम किस तरह के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, कहीं अच्छी जगह है, ख़राब है, मतलब गंदी जगह है, साफ़ सफाई नहीं रख रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। उन बीमारियों का बचाव कैसे करना है, उनका रखरखाव कैसे करना है, देख रेख कैसे करनी है, उनसे बचना कैसे है, आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो ये सामान्य रूप से रोग हैं इनको हम लोग ने दो भागों में बांट कर पढ़ना है। जैसे पहला है आपका संक्रामक रोग और दूसरा है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग ये जो है मतलब संक्रामक रोग हम ऐसे रोग को कहेंगे जो क्या करेगा, प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। मतलब ऐसा रोग जब जो प्रत्यक्ष रूप से, मतलब अगर आप आमने सामने किसी के बैठे हुए हैं तो वो एक दूसरे को इफेक्ट कर सकता है, ऐसे रोग को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। और असंक्रामक रोग वह होगा जो आमने सामने बैठने पर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, संक्रमित नहीं करता है। अब देखिए, संक्रामक जो बीमारियां हैं ये क्या है, वही संक्रामक बीमारियां जो प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति को मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकती हैं, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, इसमें हमारे कुछ रोग आते हैं, जैसे हैजा है, मोतीझरा है, क्षय रोग है, मलेरिया है, इन्फ्लुएंजा है, पीलिया है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ इनमें से रोगों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, हैजा। हैजा ये बताता है कि यह तीव्र संक्रामक बीमारी है। यह गर्मी के मौसम में तीव्र गति से फैलता है। कभी कभी हैजा एक महामारी का रूप भी ले लेती है। यह हर आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। विब्रियो कॉलेरी एक जीवाणु है जिसके कारण हैजा फैलता है। अब इस रोग के लक्षण क्या है, रोगी को एक दिन में 25 से 30 बार तेज दस्त तथा उल्टी आती है। उल्टी तथा दस्त के कारण पानी की कमी हो जाती है। शरीर के तापमान में गिरावट होने लगती है। आंखें अंदर की ओर धंस जाती हैं। पेशाब में दिक्कत महसूस होती है। यदि उचित इलाज ना मिले तो रोगी की मौत भी हो सकती है। अब देखिए इससे बचाव क्या क्या है। समय समय पर हैजे का टीका लगवाएं, है ना। समय समय पर क्या करें, हैजे का टीका लगवाएं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पानी को हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। खुली अवस्था में रखी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। रोगी को अलग रखना चाहिए जिससे बीमारी का संक्रमण ना हो। रोगी के मल व उल्टी को पात्र में रखकर 5% क्रिसॉल, 5% फिनॉल तथा 1/3 ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर 2 घंटे तक पड़ा रहने के बाद ही फेंकना चाहिए। रोगी के वस्त्रों का 2.5% क्रिसॉल के घोल में आधा से 1 घंटे तक रखकर साबुन से धोना चाहिए। मतलब ये है कि अगर किसी को हैजा हो जाता है, उसकी देख रेख बहुत अच्छे से करनी चाहिए। उसको एक अलग कमरे में रखना चाहिए। उसे उबाल कर ही पानी पिलाना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर उसको टीके भी लगवाते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया क्या है, मलेरिया एक आम बीमारी है जो कि एक मादा मच्छर एनीफिलीज से प्रसारित होती है। मतलब एनीफिलीज के काटने से ही होती है। यह मच्छर द्वारा स्वस्थ मनुष्य को काटने पर फैलता है। इसका उद्भवन काल 10 से 15 दिन होता है। अब देखिए रोग के लक्षण क्या क्या हैं। शुरुआती लक्षणों में कमजोरी, हाथ पाँव में दर्द, सिर दर्द आदि होता है। ठंड लगने के साथ तेज बुखार आता है। आधे से 2 घंटे तक तेज कंपकपी लगना। बुखार का 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाना। पसीना आने पर बुखार का खत्म होना। तिल्ली बढ़ जाना। यकृत की क्षमता में कमी आना। लाल रक्त कणिकाओं में कमी आना।
यदि ज्वर तीव्र हुआ तो मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अब रोग से बचाव क्या क्या है? हल्का तथा जल्दी पचने वाला भोजन लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह तथा दवा को उचित समयांतर पर लेना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करें। साफ सफाई के साथ कमरों तथा बाहरी वातावरण को भी साफ रखना चाहिए। सोते समय शरीर पर सरसों का तेल लगाना चाहिए और डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। देखो, सभी रोग, जितने भी रोग हैं उसमें साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। और मलेरिया में क्या है, इसमें हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन हमें खाना है। टाइफाइड इसे आंत्र ज्वर या आंतों का ज्वर भी कहते हैं, मतलब आंतों का बुखार कहते हैं इसको। यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। यह टाइफाइड और पैराटाइफाइड दो रूपों में होता है। इस रोग का संक्रामक पानी, दूध, भोजन, कच्ची सब्जियों, फल, मक्खियों द्वारा तथा रोगी के मलमूत्र से फैलता है। इसमें लगभग 1 से 3 सप्ताह का उद्भवन काल होता है तथा इसका असर 40 से 50 दिन तक का यह जीवाणु मुक्त होने तक रहता है। तो इसका जो ये जीवाणु है, यह है साल्मोनेला टाइफी, और यह टाइफाइड और पैराटाइफाइड दो रूपों में होता है। अब देखिए, इस रोग के लक्षण क्या है? इसमें कमर दर्द, सिर दर्द के साथ बुखार आता है। इसमें आने वाला ज्वर जो है, बुखार जो है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 तक रहता है। यह 15 दिन में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है। बुखार अधिक होने पर रोगी बड़बड़ाने लगता है। जीभ का सफ़ेद होना और पेट व कमर पर छोटे दाने निकलना, इनके जीवाणु आंतों पर असर करके उसमें घाव उत्पन्न कर देते हैं। ये आंतों में असर करता है, इसीलिए इसको आंतों का ज्वर कहते हैं। रोग से बचाव क्या है? यह मलमूत्र से फैलता है, मलमूत्र के द्वारा फैलता है, जिसके द्वारा इस उचित प्रबंध करना चाहिए। रोगी के बर्तन तथा कपड़े उबले पानी में धोने चाहिए। मलमूत्र के गंदे कपड़ों को 2.5% क्रिसोल के घोल में धोना चाहिए। हाथों को साबुन से धोकर अंत में 1% लाइजॉल के घोल में धोना चाहिए। भोजन और स्वयं को साफ सुथरा रखना चाहिए। पानी को उबाल कर पीना चाहिए। देखिए, जितने भी मतलब बीमारियां हैं उनमें क्या है, रोगी के लिए ये है कि आप पानी को उबाल कर पिएं और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हाथों को, अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हाथों को बार बार धुलें, और सफाई के लिए लाइजॉल है, फिनॉल है, मतलब साफ़ सफाई रखें। और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, उन सब चीज़ों से बचाव के लिए मेन जो टॉपिक है वो ये है कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर उस रोग का टीका लग रहा है तो उसे समय समय पर टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।